ओज पाना मेरे हुजूर का है। ओज पाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना मेरे हुजूर का है। पढ़िए अर्श जाना मेरे हुजूर का है। अर्श से भी परे वो हो आए, अर्श से भी परे वो हो आए। आना जाना मेरे हुजूर का है। जी आना जाना मेरे हुजूर का है। लालो याकूत नील मरजान, लालो याकूत नील मरजान, हर खजाना मेरे हुजूर का है। पढ़िए हर खजाना मेरे हुजूर का है। देने वाली है ज़ात अल्लाह की, ओ देने वाली है ज़ात अल्लाह की। पर दिलाना मेरे हुजूर का है। पर दिलाना मेरे और बाही बाही हुए मुहाजिरों अंसार, बाई बाई हुए मुहाजिरों अंसार। ये दिल मिलाना मेरे हुजूर का है। जी जी ये दिल मिलाना मेरे हुजूर का है। ओ दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना मेरे हुजूर का है। अल्लाह अलम यज़ल की हम्दु सना करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार में नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद जी कदर मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, मेरी पर्दादार माओ बहनों, तमाम को बंदा नचीज़ सलाम सुन्नत अदा करता है और दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला जुम्मतुल मुबारक की बबरकत घड़ियों का सदका
हमारी दुनिया, हमारा दीन, हमारी कब्र, हमारा हश्र खूबसूरत फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर, आज के खुतबा जुम्मा के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने जिस मौजू पे बयान करना है, मुआशरे के हवाला से इस्लाम की जो लड़ाई झगड़े के मुतल्लक तालीमात हैं, इस्लाम मुसलमानों के आपस में झगड़े, मुसलमानों के आपस में लड़ाइयाँ, ना इत्तेफाकी, ना चाकियाँ, इसके मुतल्लक इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। तो मैंने दुराने खुतबा सूरह अनफाल में से 46 नंबर आया आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ाऊ, और आपस में लड़ाई झगड़ा नाचाकी मत करो, फतफशलू, अगर तुम आपस में ही झगड़ते रहोगे तो फिर तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम बुज़दिल बन जाओगे। जहां मुकाबला करना है कुफर का, जहां मुकाबला करना है कादियानियत का, लादीनियत का, वहां पे जब तुम्हारे खड़े होने का टाइम आएगा तो फिर उस वक्त तुम बुज़दिल बन जाओगे। जब तुम आपस में बिखर चुके होगे, आपस में जब तुमने एक दूसरे का बुग़्ज़, एक दूसरे का हसद, एक दूसरे के मुतल्लक जंगो जदाल का जज्बा दिलों में पैदा कर रखा होगा, तो जिस जगह पे अल्लाह लड़ने का हुक्म देता है फिर वहां पे तुम लड़ सकोगे नहीं, वहां पे तुम बुज़दिल बन जाओगे। वत्तज़ हबारी हुकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हवा को उखेड़ देगा। यानी इत्तेफाक के साथ जो एक रोब होता है, बाहमी मोहब्बत के साथ जो एक दबदबा होता है, आपस के प्यारो रबत के साथ जो एक वकार होता है, जो एक पावर होती है, जो एक ताकत होती है, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी ताकत की हवा अल्लाह ले जाएगा, तुम्हारी कुव्वत की ताकत अल्लाह खत्म कर देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है कि वस्बिरू, सब्र करो। जब आपस में कोई नचाकी का मामला बन जाए, इंसान है, इंसान की फितरत में इख्तलाफ है, इंसान की फितरती कमजोरी है कि इंसान झगड़ा लो है, लेकिन अगर कोई ऐसा सीन बन जाए, अगर कोई ऐसा मौका बन जाए कि जहां पे जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर मामला मुसलमानों आपस में है, अगर मामला कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ने वाले मोमिनो तुम्हारा आपस में है, तो फिर क्या है, वस्बिरू, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखो। क्यों? जो दड़ा सब्र करेगा, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह भी उसके साथ होगा। जो सब्र कर जाएगा अल्लाह उसके साथ होगा। क्योंकि ये फितना परवरी का दौर है, हर तरफ लड़ाई की, जदाल की, नाइत्तेफाकी की, और एक दूसरे के बुग़्ज़ की आग भड़क रही है, शोले आसमानों को छू रहे हैं। तो इस दौर की खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जब वो दौर आए तो हम क्या करें? सरकार ने फरमाया, उस दौर में बैठा हुआ खड़े से बेहतर है, बैठा हुआ खड़े से बेहतर है, खड़ा शख्स चलने वाले से बेहतर है। अल्लाह अकबर। और चलने वाला लड़ने वाले से बेहतर है। सुभान अल्लाह।
तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी कि फितने के दौर में, बर्बरियत के दौर में, लादीनियत के दौर में और ऐसे दौर में कि जिस दौर के अंदर सब कुछ इंसान दुनिया को समझ बैठे और दीन की उसे लगन न रहे, दीन की उसे हुब न रहे, दीन का उसे प्यार न रहे, दीन की उसे समझ ना आए और वो दीन समझना भी ना चाहे, ऐसे दौर के अंदर अगर चाहते हो कि तुम फितने से बच जाओ तो मेरे रसूल ने फरमाया घरों में बैठ जाओ। क्या करो? बैठा खड़े से बेहतर, खड़ा चलने वाले से बेहतर। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया फिर ऐसा हो कि आग फितने की भड़क उठे, अगर तेरे पास तीर है तो तीर तोड़ दे, अगर तेरे पास तलवार है तो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया तलवार को पत्थर पे मार के कुंदन कर दे, ताकि वो किसी का गला काटने की ताकत ना रख सके, उसके अंदर किसी के गला काटने की हमियत बाकी ना रहे। और सरकार ने फरमाया तू अपने घर में बैठा हो, फितना परवर झगड़ा लो, तेरे घर में तलवार लेकर आ जाए तो फिर भी उसका मुकाबला ना कर, बल्कि वो अमल कर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने किया था। अपने भाई के मुकाबले में क्या किया था? उसने कहा था भाई अगर तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं जालिमों में से नहीं हूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो अमल कर जा, फिर देख मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे जमानत देता है, तू जिंदगी की बाजी भी जीत के जा रहा है, आखिरत की बाजी भी जीत के जा रहा है। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने की खबरें दी। आज का दौर जो है, इस दौर के अंदर अगर हम किसी दो बंदों को लड़ता देखते हैं तो हम अपने मुआशरे का हाल देखते हैं कि उस लड़ाई की आग को ज्यादा जलाने की कोशिश की जाती है ताकि दो घर आपस में इत्तेफाक के साथ बैठ ना सकें। ये शैतानी अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों तुम्हारे दरमियान शैतान जदाल पैदा करता है, तुम्हारे दरमियान शैतान लड़ाई पैदा करता है। और सरकार ने इरशाद फरमाया कि शैतान के चेले जब उसकी पास हाजिर होते हैं तो वो पूछता है बता तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया। एक कहता है मैंने नमाज का टाइम था, लड़कों को बैठक में बिठाकर फजूल बातों में लगा दिया। एक कहता है नमाज का टाइम था, मैंने उन्हें सियासत की बातों में लगा दिया। एक कहता है कि रोजे का महीना था, मैंने उसे सुलाए रखा, मैंने कहा यार कमजोर हो जाएगा। कुरान पढ़ने वाला था, मैंने उसे कहा क्या मिलेगा, मैंने उसे दुनिया के लाहौर लुआब में लगा दिया। तो वो सबको कहता है यार कुछ नहीं किया, तूने कुछ भी नहीं किया, तूने कुछ भी नहीं किया। अब एक आता है दन दनाता हुआ, वो कहता है कि मैंने दो मुसलमान भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा किया। वो कहता है मैंने मियाँ बीवी बड़े इत्तेफाक से जिंदगी गुजार रहे थे, उनके दरमियान मैंने फूट डाली, मामला तलाक तक चला गया। वो उसे करीब बुलाता है, करीब बुलाकर उसे थपकी देता है और कहता है तू सही काम करके आया, तूने जो किया है ये ठीक किया है। यानी ये शैतानी अमल है। शैतान भी इस बात पे खुश होता है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें, मियाँ बीवी लड़ते रहें, नोक जोक लगी रहे, तो ये शैतान खुश होता है। हबीबे रहमान का गुलाम खुश नहीं होता। लेकिन हम तो मजा देखते हैं, स्वाद लेते हैं। हम तो लड़ाई हो रही हो तो हम तो भाई वीडियो बनाते हैं, ये देखे लड़ाई चल रही है, लाइव चलाते हैं फेसबुक के ऊपर। चाहिए तो ये था कि तमाशा ना लगाते, बल्कि इनके दरमियान हम लड़ाई को खत्म करने वाले बन जाते, इत्तिफाक पैदा करने वाले बन जाते, इत्तेहाद पैदा करने वाले बन जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अबगदर रिजाल इलल्लाही, सरकार ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा बंदा, जाग रहे हैं,
अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा बंदा वो है। या रसूलल्लाह कौन सा? फरमाया अलद्दुल खासिम, जो हर वक्त लड़ाई पे खुश रहता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े की बातों में, लड़ाई झगड़े के मामले में वो खुश रहता है। सरकार ने फरमाया अल्लाह के नजदीक, किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा बंदा है। तो ये जो झगड़े हैं आपस के, इसके साथ घर उजड़ जाते हैं। आपने नहीं देखा कि अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए घर में, तो वो बच्चे जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, लेकिन माँ बाप का झगड़ा हो गया है, माँ बाप के जिंदा होने के बावजूद भी वो यतीमों जैसे हो जाते हैं। यतीमों जैसी ठोकरें उन्हें पड़ती हैं। क्यों? झगड़े की ये बेबरकती है, झगड़े की ये बेबरकती है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। अल्लाह ने भी यही फरमाया, जब झगड़े का मामला आ जाए वस्बिरू, सबर करो, अल्लाह सबर करने वाले के साथ है। तो जिदे नाल रब होवे ते ओनू कोई ढा सकदा नहीं, उसका कोई भी बिगाड़ सकता नहीं। तो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे घरों के अंदर सासनों की, बहू की जो लड़ाई है, ये तो बड़ी मशहूर है। इस लड़ाई के इतने जरासीम है कि ये लड़ाई पीर के घर में भी है, ये लड़ाई मुरीद के घर में भी है, ये लड़ाई उस्ताद के घर में भी है, ये लड़ाई शागिर्द के घर में भी है। तो हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है, हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है। लेकिन इसमें बेहतरीन अमल ये है कि बहू सास को अपनी माँ समझे। बहू सास को अपनी, सबसे बड़ा जो अलमिया है कि सास को मां नहीं समझा जाता। ना मर्द अपनी सास को मां समझता है। हालांकि सरकार ने शाह फरमाया बंदे के 3 बाप है। कितने बाप है? 3 बाप है। नंबर 1 उसका सुलभी बाप, जिसकी वजह से वो सबब से पैदा हुआ। नंबर 2 उस्ताद बंदे का बाप है, उस्ताद बंदे का बाप है। और नंबर 3 सरकार ने इरशाद फरमाया तेरी औरत का बाप भी तेरा बाप है और तेरे मर्द का बाप भी तेरा बाप है। तो बाप की बीवी भी माँ हुई। तो इस लिहाज से ये सोच नहीं है, बहू और सास में ये सोच नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि हर जगह पे सास ठीक होती है और बहू ठीक नहीं होती। बसाओकात ऐसे भी होता है कि बहू ठीक होती है, वो अपने हक पे होती है, सास हक पे नहीं होती। लेकिन उम्र का लिहाज देखा जाए, रिश्ते का लिहाज देखा जाए, अगर बहू सब्र कर जाएगी तो अल्लाह उसे इज्जत देगा। माँ समझ के सब्र कर जाएगी तो अल्लाह उसे इज्जत अजर अता फरमाएगा। एक लतीफा भी है ना, क्योंकि हर घर में ये लड़ाई होती है, हो जाती है। तो वो एक अंग्रेज शायर था, उसने अपनी शायरी में कहा था कि हजरत हवा जैसी औरत कोई नहीं, हजरत हवा जैसी औरत कोई नहीं। हजरत हवा का पता ना सबको, हजरत आदम की बीवी और हजरत हवा कुल इंसानों की माँ, हमारी दादी। हजरत हवा जैसी औरत कोई नहीं। उससे किसी ने पूछा बता तूने ये किस बेस पे कहा है? तो उसने कहा इसकी वजह यह है कि हवा के लिए सास कोई नहीं थी, हवा के लिए सास कोई नहीं थी, इसलिए हवा जैसी औरत कोई नहीं है। तो हवा को सास नहीं मिली। तो एक ये भी लतीफा बोला जाता है, जब मैं बहू थी तो मुझे सास बुरी मिली और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू बुरी मिली। तो हर औरत अपने आप को बेहतर समझती है, वो कहती है मैं हक पे हूँ और दूसरी हक पे नहीं है। तो ये दोनों तरफ से मामला होता है, दोनों तरफ को नरमी का मामला करना चाहिए। और पुराने बुजुर्ग अक्सर वो जो तरीका बतलाते हैं ना, एक बुजुर्ग का मैंने पढ़ा है कि उनके पास एक बहू नो चली गई कि मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करती है, मुझे कोई दम तवीज दे। उन्होंने तवीज दिया, तावीज देकर उन्होंने कहा जब भी वो लड़े तेरे साथ बातें करे, जितनी तुझे वो गालियां निकाले, तूने अपनी दाढ़ के नीचे तवीज रख लेना है।
वो जितनी ज्यादा गाली निकालती जाए तूने उतना तवीज़ को दबाते चले जाना है, क्योंकि पीर साहब को पता था जे सास बोल दी तो ए भी बोल दी, सास बोलती है तो आगे से बहू भी बोलती है, तो जवाबी कार्रवाई होगी तो तब मामला खराब होगा ना। तो उसने पीर साहब की बात पे अमल कर लिया। पीर साहब ने लिखा कोई नहीं था, एवं कागज में लेट के दे छड़िया। तो उसने उस पर अमल किया। एक बार लड़ाई हुई, उसने दांत के नीचे तवीज़ को ले लिया और दबा दिया। दूसरी मरतबा दांत के नीचे तवीज़ को ले लिया, दबा लिया। जब तीसरी मरतबा लड़ाई हुई, सास गालियां निकाल निकाल कर बिलाहर उसे शर्म आई, ए गु बोल दी कोई नहीं तो मैं ही चली हाँ। तो उनके दरमियान प्यार पैदा हो गया, इत्तेफाक हो गया। तो एक बंदा चुप कर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इत्तेफाक अता फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ करने की जो फजीलत बयान फरमाई है, दर गुजर करने की, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत। मिसाल के तौर पे हम किसी को उधार दे देते हैं, ज़ाहिर बात है जो हमसे उधार मांगने आएगा, हाँ बाद लोग होते हैं कि उन्हें आदत होती है उधार मांगने की, पास हो भी फिर भी आदत होती है, लेकिन बासा औकात और अक्सर कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रूरतमंद होते हैं, मजबूर होते हैं, हम उन्हें उधार दे देते हैं। अब टाइम मुकर्रर हुआ, जा 1 महीने के बाद दे दूंगा वापस, 2 महीने के बाद दे दूंगा। आगे वाला गरीब है, उसके पास उतनी रकम नहीं बनी, वो तुम्हें लुटा दे। तो यहाँ पे हुजूर की हदीस कहती है कि अगर वो वाकई इस मुसीबत में फंसा हुआ है तो दरगुजर कर। सरकार ने फरमाया दिन माशर अल्लाह की बारगाह में एक ताजर लाया जाएगा। वो ताजर जब अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बता तेरा कोई अच्छा अमल। वो अर्ज करेगा ए रब्बे करीम, नमाजें भी छूट जाया करती थी, बाकी फराइज पे भी इतनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन मेरे पास जो भी गरीब आता था उधार लेने के लिए मैं उसे उधार देता था। जब वक्त मुकर्रा पे वो रकम वापस लेनी होती तो मैं उसे बुलाता, उसे पूछता, अगर मुझे लगता वाकई वो बंदा मजबूर है तो मैं तेरी रजा की खातिर मुआफ कर दिया करता था। झगड़ता नहीं था, लड़ता नहीं था, दरगुजर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस ताजिर को जिसके फराइज में भी पाबंदी सही नहीं थी, अल्लाह फरमाएगा तू मेरे बंदे से दरगुजर करता रहा, जा मैंने तुझसे दरगुजर किया जन्नत में चला जा, मैंने तुझसे दरगुजर किया जन्नत में चला जा। तो मुआफ कर देना और सब्र कर जाना, और लड़ाई झगड़ा हक पे होते हुए भी ना झगड़ना, इसकी बड़ी फजीलत है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मैं आपके गोशगुजार करता हूँ, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तारा कल किज़्बा व हुवा बातिलुन व बुने अलहु कसरुन फी रबादिल जन्ना व मन तारा कल मिरआ व हुवा मुहिक्कुन बुने अलहु कसरुन फी वासतिहा व मन हस्सनहु लुकहु बुने अलहु कसरुन फी आला। सरकार ने फरमाया जिसने झूठ को तर्क किया, जिसने झूठ को तर्क कर दिया, और झूठ वैसे भी बातिल है, सरकार ने फरमाया जिसने झूठ को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, बोने अलहु कसरुन फी रबादिल जन्ना, जन्नत के किनारों पे उसे बड़ा महल अता किया जाएगा, जन्नत के किनारे पे उसे बड़ा महल अता किया जाएगा। दूसरा सरकार ने फरमाया मन तारा कल मिरआ व हुवा मुहिक्कुन, और जो बंदा हक पे भी था लेकिन फिर भी लड़ाई से बच गया, लड़ाई से दूर हो गया, लड़ाई ना की, हक पे भी था, दरगुजर कर गया, नबी पाक ने फरमाया बोने अलहु कसरुन फी वासतिहा, अल्लाह उसे जन्नत के दरमियान महल अता फरमाएगा, जन्नत के दरमियान महल अता फरमाएगा। सरकार ने फरमाया मन हस्साना खोलो का हो
और जिस बंदे ने अपना इखलाक खूबसूरत बना लिया, अपना इखलाक खूबसूरत बना लिया, बोने लाहू कसरुन फी आलाहा, सरकार ने फरमाया अल्लाह उसे जन्नत के ऊंचे महल अता फरमाएगा जो सबसे ऊंचे होंगे। सबसे ऊंचा महल उसे अता किया जाएगा जो इखलाक में खूबसूरत होगा। तो दूसरा पॉइंट जो हुजूर ने बयान किया कि हक पे भी है फिर भी दरगुजर कर दिया है तो जन्नत के दरमियान में महल मिलेगा। हक पे भी है फिर भी तरक कर दिया है, लड़ा नहीं है, जन्नत के दरमियान में महल मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुम्हारा अखा का, ए मुसलमान तुझे हक नहीं कि तू अपने मुसलमान भाई के साथ लड़े, तुझे हक नहीं तू अपने मुसलमान भाई का गिरबान पकड़े, और तुझे ये भी हक नहीं कि तू मुसलमान भाई का नाजेबा मजाक उड़ाए, नाजेबा मजाक उड़ाए, और ये भी हक नहीं कि तू मुसलमान भाई के साथ ऐसा वादा करे और जानबूझकर ऐसा वादा करे जिसका तुझे पता है कि तू वादा निभा नहीं सकता, जिसका तुझे इल्म है कि तू वादा निभा नहीं सकता। ऐ मुसलमान तुझे हक नहीं कि तू मुसलमान के साथ ऐसा वादा करे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो तालीमात है इतनी खूबसूरत तालीमात हैं कि आज तो एक माँ की औलाद, एक बाप की औलाद, खून सफ़ेद हो गए हैं ना, लेकिन मेरे रसूल जब तशरीफ लाए वो अरब कि ओसो हजरत के दरमियान 120 साल जंग चली, वजह भी मेन कोई नहीं होती थी, यही है कि ऊंट को पहले पानी गाढ़ से मैंने पिलाना था, तूने पिला लिया, तूने पिलाना था, मैंने पिला लिया। ये छोटी छोटी वजूहात पे लड़ाइयाँ चली और 100 साल से ज्यादा अरसा तक चलती रहीं। लेकिन जब मेरे रसूल तशरीफ लाए अल्लाह फ़बैना क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मेरे रसूल के गुलामों के दिलों में ऐसा प्यार डाला, ऐसा प्यार सगा भाई भी नहीं कर सकता। आज के ज़माने का सगा भाई भी ऐसा प्यार नहीं कर सकता, ऐसा प्यार डाला और अखुवत की ऐसी मिसाल कायम की। ना मेरे रसूल के ज़माना से पहले किसी ने ऐसी मिसाल कायम की है और ना आज तक ऐसी मिसाल किसी ने कायम की है कि जब मुहाजिरीन सब कुछ नामे खुदा पे, नामे मुस्तफ़ा पे छोड़कर मदीना आए थे तो अल्लाह ने अंसार का भाई बनाया था। एक सहाबी की 2 बीवियां थी, वो कहने लगे मेरी 2 बीवियां हैं, आप कमारे हैं, अगर कहें तो मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, वो इद्दत गुजारे और आपसे निकाह कर ले, और जितनी जमीन थी आधी मेरी आधी तुम ले लो। सुबहान अल्लाह। आज तो भाई की मरले के पीछे लड़ाई हो जाती है, ना इत्तेफाक की भाई की सगे भाई की हो जाती है। लेकिन वो सहाबा इकराम, मेरे रसूल का सदका अल्लाह ने ऐसा प्यार डाला था, उन्हें दुनिया अजीज नहीं थी, रसूलुल्लाह का गुलाम अजीज था, हुजूर की निस्बत अजीज थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये दुनिया फानी है और हकीकी रसूलुल्लाह की गुलामी है और हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने आगे जाना है। तो आज लड़ाइयाँ क्या है, ये ही हैं घरों में, ज्यादातर मरले की लड़ाई है, ज्यादातर पैसे की लड़ाई है, कार कोठी की लड़ाई है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की लड़ाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अगर चाहता है कि तू अपने रब को राजी करके सोए तो जब भी सोने लगे तो अपना दिल किसी के बुग़्ज़ से पाक करके सोया कर। मोमिन मुसलमान अपने भाई के बुग़्ज़ से दिल को पाक करके सोया कर। इस पे मैं आपको एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात में मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। सरकार ने फरमाया अब मस्जिद के मेन गेट पे ध्यान रखना, जो आएगा ना वो दुनिया में चलता फिरता जनती है। सहाबा कहते हैं हम बड़ी तगोदो से देखने लगे, गौर करने लगे, इतने में देखा कि मदीना शरीफ में एक कुलिया में रहने वाले, घुंघराले बाल, लिबास फटा, पैबंद लगे, कोई मदीने का बड़े घराने का बंदा नहीं है, एक कमजोर बंदा जिसकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है,
वो तशरीफ ले आए जिनका नाम है साद बिन मालिक। साद बिन मालिक है, आके बैठ गए। दूसरे दिन फिर मजलिस लगी, सरकार ने फरमाया आज जो आएगा वो दुनिया में फिरता चलता फिरता जनती है। सहाबा ने देखा कौन आता है, आज भी साद बिन मालिक आ गए। तीसरा दिन सरकार ने फरमाया आप दरवाजे पे ध्यान रखना। इससे ये भी बात पता चलती है कि सरकार दीवार के पीछे का इल्म है, केड़ा गुलाम किथे पहुंचे सरकार जानते हैं, और सरकार ये भी जानते हैं जनती कौन है जहन्नमी कौन है। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में अब जो तीसरे दिन आया वो भी यही सहाबी थे। अब क्या हुआ, सरकार के एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास। उन्होंने देखा कि ये दिन इनका हमारे सामने है, नमाजें हमारे साथ पढ़ते हैं, तहज्जुद हमारे साथ पढ़ते हैं, तो मैं इनकी रात टेस्ट करूं। सहाबा का मुकाबला जो होता था वो होता था यार इसने एक पारा पढ़ा है कुरान का, मैं 2 पढ़ूंगा। इसने दिन में 1000 मरतबा सोने कमली वाले पे दरूद पढ़ा है, मैं 2000 मरतबा पढ़ूंगा। उनका मुकाबला ये था, हमारा मुकाबला कुछ और तरह का है। इसने 1 मंजिल बनाई है, मैं 2 मंजिल बनाऊंगा। इसने जनाब वो करोला लिया है तो मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूंगा। तो हमारा मुकाबला दुनिया का है, सहाबा का मुकाबला, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलामों का मुकाबला दुनिया का नहीं था, अच्छे अमल का मुकाबला था, अच्छे अमल का मुकाबला था। वो जब रात हुई ना उनके घर चले गए, यार मैंने आज मेहमान रहना है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। शाम को खाना खाया, हुजूर की इक्तदा में इशा की नमाज पढ़ी, घर चले गए, बिस्तर लग गया एक कमरे में। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास कहते हैं अब मैं सोया नहीं, मैं कानी आँख के साथ आज देख रहा हूँ कौन सा वक्त आएगा ये उठेगा और उठ के अमल कमाएगा, मैं भी वो अमल चोरी कर लूँगा, उस पे मैं भी फिर डट जाऊँगा। फिर अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी फरमाएंगे अब जो आने वाला है वो चलता फिरता जनती है, अब जो आने वाला है चलता फिरता जनती है। सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं मैं देखता रहा, रात का पहला हिस्सा भी गुजर गया, दूसरा हिस्सा भी गुजर गया, तीसरा हिस्सा जब आया मामूल के मुताबिक सहाबा भी तहज्जुद पढ़ा करते थे, मैं भी उठा ये भी उठे, जाकर हमने तहज्जुद पढ़ी, हुजूर की इक्तदा में फजर पढ़ी। जब वापस आए नाश्ता करने लगे, मैंने पूछा ऐ मेरे भाई बतला अमल कौन सा करता है। उन्होंने कहा यार मेरा दिन भी तुमने चेक कर लिया, मेरी रात भी तुमने देख ली है, मेरा दिन भी तुमने देख लिया, मेरी रात भी तुमने देख लिया है। उन्होंने फरमाया वजह यह है इसलिए पूछ रहा हूँ कि 3 दिन हो गए हैं नबी करीम तेरे आने से पहले तेरे जनती होने की खबरें दे रहे हैं, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमल बता कौन सा करता है। उन्होंने कहा यार बस एक अमल मुझे याद है, जब किसी मुसलमान भाई के साथ दिन को मेरा इख्तलाफ हो जाए, उसका बुग़्ज़ लड़ाई की वजह से मेरे दिल में पैदा हो जाए, जब रात को मैं सोने लगता हूँ बिस्तर पे आता हूँ ये कह कर और मुआफ़ करके सो जाता हूँ कि चंगी मंदी सजना को लो ओए सवारी हो जांदी, यार यारादा गिला नहीं कर दे असल परीत जिना दी। तो मैं ये सोच के माफ कर देता हूँ, अपना दिल साफ करके सोता हूँ। तो सरकार ने फरमाया तुम में से अफजल वो है कुल्लु महमूमिल कल्बे व सदूकल लिसाने, जिसका दिल साफ है और जिसकी ज़ुबान सच्ची है, जिसका दिल साफ है जिसकी ज़ुबान सच्ची है। अल्लाह हमें हर बात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कमी तो अमल की है ना, कहें आमीन। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ना इत्तफाकी और लड़ाई झगड़े ये बरकत को उठा लेते हैं। 2 पानी बड़े मशहूर हैं। एक पानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला, उसे क्या बोलते हैं? सारे बोले उसे क्या बोलते हैं जी?
आबे ज़मज़म, और दूसरे 12 चश्मे जो अल्लाह ने हजरत मूसा के आसा लगने से जारी फरमाए। ये 2 पानी इनका बड़ा नाम है, और ये 12 चश्मे जो हैं इनका कुरान में भी जिक्र है। लेकिन 12 चश्मे आज कोई नहीं, 12 चश्मे 12 विचों एक भी कोई नहीं, 12 में से एक भी नहीं है। आबे ज़मज़म आज भी है, हर घर में चल रहा है, आज भी है, हर घर में चल रहा है। वजह क्या थी? वो 12 कबीले थे, हर कबीला बड़ी लाडली कौम थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब जंग की बारी आती थी ना कुफर के साथ, कहती सी मूसा आप पे लाड़ते तेरा रब लड़े, तू लाड़ते तेरा रब लड़े। तो वो 12 कबीलों की अलहदा अल्लाह ने चश्मे जारी फरमाए। अलहदा चश्मे होने के बावजूद भी उनमें लड़ाई हो गई, पानी पे फिर भी लड़ाई हो गई, एक दूसरे को पीने नहीं देते थे। हालांकि लंगर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा से निकला था, जो पत्थर से निकल सकता है फिर वो हमेशा रह भी सकता है। लेकिन उनकी ना इत्तफाकी, बेइत्तफाकी, उससे इतनी बेबरकती हुई लड़ाई की वजह से कि वो 12 के 12 खुश्क हो गए। आज उनका नामो निशान मिलता नहीं है। कब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन आपके कदम से, एड़ी से चश्मा निकला, अल्लाह तबारक व तआला ने उस चश्मे को आज भी जारी रखा है। वजह यह है कि उस चश्मे पे पाबंदी कोई नहीं थी। कोई अजमी है वो भी पी सकता है, कोई अरबी है वो भी पी सकता है। इस बात पे पाबंदी कोई नहीं थी, इस बात पे लड़ाई कोई नहीं थी, इस बात पे इत्तेफाक था। कोई शहर अरब का रहने वाला है, मक्का का है, वो भी पी सकता है, कोई किसी और शहर से है वो भी पी सकता है। अल्लाह अकबर। और इतना बाबरकत पानी है पूरी दुनिया में, उस चश्मे का पानी आज भी जाता है, लेकिन वो पानी खत्म नहीं हो रहा, पानी खत्म नहीं हो रहा। ना उस जैसा जायका किसका, ना उस जैसी मिठास किसी पानी की। और इतना बाबरकत पानी कि जिस पानी में मिल जाए उस पानी का जायका भी खूबसूरत हो जाता है, जिस पानी में मिल जाए उसका जायका भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये सारी बरकत क्या है? इत्तेफाक की है। तो झगड़ा लोई जो है ये एक घर में हो जाए तो घर बर्बाद होता है, गांव में हो जाए गांव बर्बाद हो जाता है, और मुल्क में हो जाए मुल्क बर्बाद हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह नापसंद करता है, वो सबसे ज्यादा नापसंद करता है उस बंदे को जो ये चाहता है आग लगी रहे, आग लगी रहे। भाई मुसलमान की लड़ाई, मुसलमान की लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। किसके लिए है? सारे बोलो यार, किधर वास्ते वे? अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, मरले के लिए, कुर्सी के लिए। और ये जो सियासत, ये जो आते हैं दिन, ये वैसे बहुत बुरा हाल बन चुका है हमारे माहौल के अंदर, माशरे के अंदर सियासत के पीछे बुरा हाल बन चुका है। लेकिन तवज्जो करें, ए 4 दिहाड़े होंदी, असा तुसा एक पिंड विच रहना, हमने तुमने एक गांव में और रहना है, बनने वालों ने बन जाना, उन्हें अपने घर में रहना है। ते वैणियां ते राह ते दूजे काम और जेड़े अगे भी उन्हें कराए ने वो भी सानू पता है, ते जेड़े अगू भी कराने ने वो भी पता है सानू। सारिया पार्टियां दा हाल है ना। सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जेड़ी गंदी सियासत है इस वक्त है, लेकिन इसके पीछे लग के अपने मुल्क का, अपने गाँव का अमन बर्बाद ना करें। मुसलमान की लड़ाई में हर मैं अर्ज कर रहा हूँ दीन के लिए है। किसके लिए है? असा आपस का मुकाबला नहीं करना, असा लदीनियत का मुकाबला करना है, असा बद अकीदगी का मुकाबला करना है, असा हर ओदा मुकाबला करना है जेड़ा यजीदी है। तो जो है मेरी तरफ, मौला कायनात की बात सुनाता हूँ फिर इजाजत हो जाएगी। मौला कायनात का झगड़ा हुआ, दीन की खातिर मुकाबला हुआ, तो आप मद्दे मुकाबल को आपने बिछाड़ा
और उसके सीने पे हैदर करार बैठ गए। जुल्फ़कार हैदरी बेनियाम करके गर्दन काटने ही वाले थे तो उसने आगे से थूक दिया आपके चेहरे की तरफ। आप फौरन उठ के साइड पे हो गए और उसे माफ कर दिया। उसने कहा जिद्दे वाल मुंह करके थुकिए ओते और गुस्से चमदा है। अली पाक मैंने सोचा था मैं तलवार चला नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, अली मेरी गर्दन काटने वाला है, चलो जाती दफा मैं थूक देता हूँ, लेकिन अली तूने कमाल किया, माफ कर दिया। मौला अली ने फरमाया पहले लड़ रहा था खुदा के लिए, पहले लड़ रहा था मुस्तफ़ा के लिए, पहले लड़ रहा था दीन खुदा के लिए, लेकिन जब तूने थूका जात दरमियान में अली की आ गई। अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली खुदा की जात के लिए लड़ता है। अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली खुदा की जात के लिए लड़ता है। तो भाई जिस अली का नारा मारने वाले हम कदे कलियां बह के ते सिर थले सुट के ते अंदर झाती पा के कदे सोचिया कदे दीन वास्ते भी लड़े हैं। किन्नी वारी तू अपनी जात वास्ते लड़ना है ते किन्नी वारी दीन वास्ते लड़ना है। कदे दिल विच दीन वास्ते भी किसी का बुगत रखे ही छड़ी कुर्सी की वजह बुगत ही या मरले की वजह बुगत ही। तवज्जो है, अली दा नारा लाना सौखा है, अली वाला बनना बहुत औखा है, बहुत है। सरकार ने फरमाया दुनिया के पिछे लड़न वाले हो बहादुर हो नहीं जेड़ा मद्दे मुकाबल दी कंड ला दे, बहादुर होए जेड़ा ताकत होंदियां भी माफ कर दे, ताकत होंदियां भी माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ये बातें बड़ी बड़ी बहुत बड़ी हैं। मेरा मुंह निक्का है, गल्लां वड्डियां ने, मेरा अमल छोटा है, गल्लां वड्डियां ने। दुआ करो सब तो पहले मैनू भी अमल की तौफीक अता फरमाए, तुहानू भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जे लड़ना है तो दीन की खातर लड़ना है, दुनिया की खातर नहीं लड़ना। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।